बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। हबीब फार्मेसी में आज आपको फिर से वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशाबाद रखे और अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। ख़ास तौर से जो बीमार हैं, जो किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं व्यूअर्स। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पे करम करे। लेकिन जो लोग मेडिसन पे हैं, जो दवाइयों पे हैं और जो लेते हैं मेडिसन, उनके लिए आज वीडियो लेकर आई हूँ। आपको पता है हबीब फार्मेसी में हर बार आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है किसी भी मेडिसन से रिलेटेड। तो आज आपको बताती चलूँ व्यूअर्स कि आज हम लेकर आए हैं फ्लैजल सिरप। इससे पहले मैंने आपको टैबलेट की वीडियो दिखाई थी, फ्लैजल टैबलेट की। तो वो थी टैबलेट अडल्ट्स के लिए। सिरप भी अडल्ट्स भी पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि अडल्ट नहीं ले सकते सिरप। लेकिन वो लोग या वो हजरात जो कि टैबलेट लेने से अवॉइड करते हैं, जिनसे टैबलेट नहीं यूज़ होती, तो उनके लिए मैं लेकर आई हूँ फ्लैजल सिरप, जो कि आप बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ों में भी यूज़ कर सकते हैं और बर्ड्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी जिन लोगों ने बर्ड्स वगैरह रखी हुई हैं, चरिंद परिंद जो लोग पालते हैं, जो शौकीन हैं, तो अगर उनके साथ भी इस तरह के कोई मसले हो जाते हैं, यानी स्टमक का डिस्टर्ब हो जाना, लूज़ मोशन का हो जाना, उसमें फ्लैजल सिरप बेस्ट है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें बेंजोल है, इसका फार्मूला जो है वो बेंजोल है, मेट्रोनिडाज़ोल इसका फार्मूला है। आप देख सकते हैं सेफोनी कंपनी का ये है। मैं आपको दिखाती चलूँ, सेफोनी वालों का ये है। इसकी कंपनी जो है वो सेफोनी है। और आप देख लें कि मार्केट में डिफरेंट प्राइस में होता है। कभी भी मैं आपको इसमें प्राइस रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि हर किसी की अपनी रिटेल होती है, हर किसी के अपने प्राइस होते हैं। वैसे मैक्सिमम और मिनिमम 60 to 70 के दरमियान ये आपको मार्केट से मिल जाता है। तो जनाब आपको बताती चलूँ कि अगर है आपके मैदे में तेज़ाबियत, पेट में आपके है दर्द, स्टमक आपका डिस्टर्ब है, मैदे की तेज़ाबियत की वजह से आपको बाज़ टाइम पेट में दर्द होता है, आपको गैस हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, आपको स्टमक प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर आपको लूज़ मोशन का लग जाना, या फिर आपको जो है वो लूज़ मोशन ना हो या दिन में 3 से 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मरोड़ का हो जाना, उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर बच्चों के साथ भी ये मसला है तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, ख़ास तौर से उन बच्चों को जो बच्चे थोड़े बड़े हों और दांत निकालने की वजह से लूज़ मोशन का लग जाना, तो ड्रॉपर की मदद से आप दे सकते हैं। बच्चों के लिए आपने ख़ास तौर से ख़याल रखना है कि बच्चों को ड्रॉपर की मदद से दे सकते हैं, लेकिन अपने फिज़िशन को, डॉक्टर को आप दिखाएं पहले। कि हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे को हर बार दांतों की वजह से ही मोशन लगें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। तो जब भी आपने लेनी है मेडिसिन, तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेनी है। घर में आपको ख़ुद डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख़याल रखा करें, क्योंकि हमें अक्सर ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि घर में अगर कोई भी मेडिसिन पड़ी है, लाइक मीन्स अगर पेनाडोल पड़ी है, तो हम ले लेते हैं कि हमारे हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या जिस्म में दर्द हो रहा है, या बुखार हो रहा है, तो हम ले लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कितने टाइप्स का हेडेक होने लग गया है। कुछ माइग्रेन का होता है, कुछ बीपी की वजह से होता है, बीपी का शूट कर जाना, जिसमें हम कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं, डिस्प्रिन ले लेते हैं, पेनाडोल ले लेते हैं, पॉन्स्टान फोर्ट ले लेते हैं, उसकी वजह से वो इफ़ेक्ट के बजाय उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ और हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर दूसरी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। मतलब फालिज का हो जाना, क्योंकि ब्रेन हेमरेज हो जाता है। बीपी हाई में आपको पता है, बीपी लो में अटैक का ख़तरा होता है, हार्ट अटैक का। तो प्लीज़ जब भी आप कोई भी मेडिसिन लें, तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, अपने फिजिशियन की हिदायत के मुताबिक लें। फ्लैजल बेंजोल मेट्रोनाइडाज़ोल जो है, ये आपको पता है कि ये पेट दर्द की है। इसमें आप लूज़ मोशन में ले सकते हैं, मैदे की तेज़ाबियत में ले सकते हैं, मैदे के दर्द में ले सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं फ्लैजल का आपको बताती चलूँ, साथ ही साथ ये एंटीबायोटिक भी है और एंटी इफ़ेक्टिव भी है। यानी वो लोग जो बहुत सी दूसरी मेडिसन्स पे डिपेंड करते हैं, यानी जो कुछ किसी और मेडिसन, किसी और बीमारी की वजह से मेडिसन पर हैं, तो जिसकी वजह से उनका स्टमक डिस्टर्ब रहता है, ये उनके स्टमक को भी सेव करता है। यानी खाने का ना हज़म होना, बदहज़मी हो जाना, या कुछ भी खा के मोशन, मरोड़ या फिर पेट में दर्द हो जाना, उससे भी ये आपको जो है सेफ़ रखे फ्लैजल। क्योंकि ऐसा होता है कि डॉक्टर आपकी मेडिसिन के साथ भी आपको ये रेकमेंड करते हैं फ्लैजल।
तो ये आपके स्टमक के लिए है, बेली के लिए है, पेन के लिए है और बदहज़मी के लिए भी है, यानी पेट में मरोड़ होना, घूम जाना पेट का, पेट में दर्द हो जाना, उसके लिए इफ़ेक्टिव है। और साथ ही साथ आपको बताती चलूँ कि जो लोग नशे के आदी हैं, अल्कोहल के आदी हैं, वो इससे अवॉइड करें। उनके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, उनके लिए प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करें। उनके लिए ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है, उल्टा इनको इसका साइड इफ़ेक्ट ही होगा। प्लीज़ नशे के आदी हज़रात इससे अवॉइड करें, इससे दूर रहें। तो आप को मैंने बता दिया है कि आप अडल्ट्स को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं और बर्ड्स को भी दे सकते हैं। बर्ड्स को ड्रॉपर के साथ, बच्चों को ड्रॉपर के साथ, और बड़े जो हैं वो इसका जो है वो टीस्पून पी सकते हैं दिन में 3 टाइम। तो प्लीज़ अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा और प्लीज़ फार्मूला देख लीजिए। बाकी अपने डॉक्टर से रुजू करें अगर आपको कोई और मसले मसाइल हैं, पेट में अगर आपके कोई और मसले मसाइल हैं, कोई और इन्फेक्शन है या कोई और दर्द है, अगर आपको नहीं इससे आराम मिल रहा, क्योंकि आप ख़ुद घर में डॉक्टर ना बने, आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, अपने फिजिशियन के मुताबिक मेडिसिन का यूज़ करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व्यूअर्स, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह हबीब फार्मेसी में आपसे फिर मुलाकात होगी। चलते हैं फिर, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। हमें दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स।